गाजियाबाद पुलिस ने जियो के टावर से चिप चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा। गाजियाबाद पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि जियो के टावरों में चोरी हो रही है, जिसको लेकर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 14 ढक्कन, 65 जियो प्लेट, 145 टेलीकॉम कार्ड, 105 ब्लैकबेरी मोबाइल, 2 LMC कार्ड, 5 LMD कार्ड बरामद किए। इन आरोपियों ने अब तक 1.5 करोड़ से 2 करोड़ का चोरी किया हुआ सामान बेचा है, जिसके ट्रांजैक्शन में खुलासा हुआ है। इनकी सारी पेमेंट चाइना से हुई है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश भी कर रही है। इनके तार और कहां जुड़े हैं, फिलहाल इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये एक काफ़ी अच्छा गैंग लोनी पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने दोनों ने मिलकर पकड़ा है। इसमें हम लोगों ने इनसे काफ़ी बरामदगी की है। इनसे काफ़ी मात्रा में जो नेटवर्क कार्ड होते हैं, LCC कार्ड, LMD कार्ड, प्लेट एवं अन्य सामान इन लोग के पास से मिले हैं। ये जियो के जो टावर होते हैं, रिलायंस जियो के टावर, उनसे ये चोरी होते थे। ये डिवाइस एक होती है, बड़ी डिवाइस होती है, लगभग 1.5 से 2 फीट के आसपास की। उसमें पूरा चिप्स होती हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम की बड़ी हैवी डिवाइस होती है। तो उसको ये तोड़कर वहाँ से निकाल लेते थे। फिर उसको निकालने के बाद इनकी एक पूरी चेन थी। जो चोर थे वो फर्दर किसी को देते थे। फिर जो छोटा कबाड़ी होता था वो एक बड़े किसी कबाड़ी को, जो इसका मेन काम करता है दिल्ली में, जैसे कि हमारे केस में जहांगीर है, तो वो अंततः जहांगीर के पास पहुंचता था सारा माल। फिर जहांगीर उसमें से जो काम की चीज़ें होती हैं उनको 2 अलग अलग हिस्सों में करता था। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर जो उसका निकलना है वो अलग हो गया, उसको अपना गला के, और कुछ गोल्ड की भी मात्रा निकलती थी, उसको गला के अपना मार्केट में बेच देता था। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक उसमें आइटम था, चिप्स, मदरबोर्ड्स, वो सबको एक अलग सेग्रीगेट करता था। फिर इनको इकट्ठा करके इसके अलावा ये इन कार्ड्स के अलावा भी मोबाइल का स्क्रैप होता है, उसका भी काम करता है। ठीक है, इसमें पूरा ये कलेक्ट करके सारी चीज़ें, चिप्स, मोबाइल्स की, मदरबोर्ड्स, कंप्यूटर की रैम्स, और ये वाली चिप जो जियो टावर्स में, इन सब को ये चाइना में बेचते थे। और चाइना में इनको बेचने का तरीका इनका था कि पहले शुरुआत में जब लॉकडाउन से पहले, लास्ट ईयर से पहले, इसने, जैसे जहांगीर है, जहांगीर ने लगभग 15-16 इसकी ट्रिप्स चाइना में हुई हैं। चाइना में ग्वांगजू और शेंजन में, वहाँ पर ये तब फिज़िकली लेके जाते थे। फिर उसके बाद से, लॉकडाउन के बाद से, इन्होंने कुरियर मोड इस्तेमाल किया। ये वहाँ पर अपना माल कुरियर से भेजते थे। कुरियर में चाइना में इस माल की खपत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से वो इस पुराने माल को यूज़ करके एक रीफर्बिश करके नया माल में इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, नई डिवाइसेस में, नई चीज़ों में। तो इस तरह से ये वहाँ पर यूज़ होता था। और वापस जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, फिर वो किसी अन्य व्यक्ति को वो वापस आता था। जैसे हमारे केस में सौरभ अग्रवाल के पास, जो कि एक बड़ा मोबाइल स्क्रीन का व्यापारी है, मोबाइल, ये करोल बाग क्षेत्र का रहने वाला है, इसके पास वो सारी स्क्रीन्स आती थी। फिर सौरभ उसके बदले में जहांगीर को पैसा दे देता था। और इसी तरह से जो चाइनीज़ वहाँ पर हैं 2 लोग, सौरभ का क्लाइंट और जहांगीर का क्लाइंट, इन दोनों के बीच में पैसे का ट्रांजैक्शन भी होता था। वहाँ वो चाइनीज़ करेंसी में करते थे और यहाँ एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन होता था। इनका पूरे NCR में, दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद में भी, ट्रांस इंडन एरिया में, लोनी एरिया में, इन सब जगहों पे इनका, क्योंकि इस तरह की चोरी जो हमारी जियो के अधिकारियों से बात हुई, इस तरह की चोरी मेनली NCR क्षेत्र में ही हुई है, क्योंकि यहाँ पर इनकी खपत जो कहेंगे, इसका मार्केट यहाँ पर था करोल बाग क्षेत्र में और मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र में, जहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। तो इसीलिए यहाँ पर चोरियाँ ज़्यादा हुई। सर, इनका प्रोफाइल क्या सर, क्या कभी ये पहले भी जेल जा चुके हैं? नहीं, ये लोग का प्रोफाइल इस तरह का नहीं है। छोटी मोटी चोरी वगैरह करते रहे, बाकी तो ये कबाड़ी हैं, वहाँ पर कबाड़ का काम करते थे। इनमें से अभी तक की जानकारी में जेल ये लोग नहीं गए हैं, लेकिन इनसे संबंधित 2 लोग जो हैं इनके गैंग के, उनको दिल्ली पुलिस ने लगभग 15 दिन पहले गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो उसी गैंग से टोटल कितना बड़ा गैंग है, कितने लोग हैं, और जिस तरीके से इनके पास सिम और मोबाइल मिले हैं और अन्य कार्ड और लैपटॉप आदि की चीजें मिली है, क्या ये जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन का संबंध बताया जाता है कि सेना की में किसी तरीके से देश विरोधी घटनाओं में तो इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था? देखिए, इसमें जो है, अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, इनका जो भी ट्रांजैक्शन था वो चाइना से ही था, और अभी तक कोई भी इस तरह की जानकारी नहीं मिली है।
ये ट्रांजैक्शन मेनली रॉ मटेरियल अपना भेजते थे और वहाँ से फिनिश्ड मटेरियल मंगाते थे। इसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि किस तरह से कुरियर भेजा गया था, किस मोड से भेजा गया था, उसको भी वो भी हमारी जांच का हिस्सा है, उसको हम लोग दिखवा रहे हैं। इस पूरे माल की कीमत जो हम लोगों ने बरामदगी की है, जो जियो के टेक्नीशियंस और जियो के अधिकारियों के मुताबिक इस माल की कीमत लगभग 2 करोड़ की है और जो एक डिवाइस जो होती है जो टावर से चोरी की जाती थी उसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए के आसपास है अगर खाली डिवाइस, और अगर मॉडेम भी जाता है तो ये कीमत लगभग बढ़ के 3.5 लाख रुपए हो जाती है। तो इस तरह की कई चोरियां हुई थी। बहुत ही अच्छा कार्य किया है लोनी पुलिस ने कि बहुत ही अल्प समय में हमने पूरे गैंग को पकड़ा